नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो बाहुबली के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को फिर से एक ही मूवी में कंबाइन करके रिलीज किया गया था, बाहुबली दी एपिक नाम से। इसको कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था एंड ये बोला गया था कि इसमें सिर्फ हमको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं बल्कि इसके आने वाले पार्ट के बारे में भी कुछ देखने को मिलेगा। वैसे ऑडियंस जितने भी देखने गई थी उसमें से मेजर ऑडियंस को लग रहा था कि हो सकता है हमको पार्ट 3 के बारे में कुछ देखने को मिले, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उससे रिलेटेड कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उससे कम भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। हमें बाहुबली दी एपिक में बाहुबली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की कहानी तो देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ हमको बाहुबली इटर्नल वॉर का एक ट्रेलर भी देखने को मिलता है एंड इट्स लुक डिलीशियस। मतलब कि क्या ही एनिमेशन है। जब बाहुबली पहली बार रिलीज हुई थी तो इसने इंडियन सिनेमा का लाइव एक्शन पूरी तरीके से बदल दिया था एंड अब इसका एनिमेशन आने वाला है। मतलब कि एनिमेशन भी अब इंडिया का एक लेवल अप ही जाने वाला है एंड जो ये एनिमेशन है अब धीरे धीरे इंडिया में तगड़ी होते जा रही है। इसका हमने लाइव एग्जाम्पल देखा था कुछ ही महीनों पहले महाअवतार नरसिम्हा से, जहाँ पे सिर्फ 30 करोड़ में इसने 300 प्लस का बार क्रॉस किया था एंड बाहुबली दी इटर्नल वॉर का बजट ही 120 करोड़ है। मींस कि अगर ये एक तगड़ी एनिमेटेड मूवी निकलती है, जो कि ये निकलेगी, जो कि इसके ट्रेलर देख के हमको पता भी चलता है, तो इसके कमाई करने के चांसेस, मतलब तुम यूं समझो कि स्काई इज द लिमिट। ट्रेलर में बोला जा रहा है कि बाहुबली की मौत उसकी कहानी का अंत नहीं बल्कि उसकी कहानी का आरंभ है, जहाँ पे बाहुबली मरने के बाद एक हायर रियम में चला जाता है जहाँ पे देवास एंड असुरों के बीच में फाइट हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाहुबली इस बार असुरों का साथ दे रहा है। अब वो क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये तो हमको मूवी में ही पता चलेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इंद्रदेव बाहुबली की तलाश कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि इंद्र एक असुर से पूछते हैं कि बाहुबली कहाँ है, जहाँ पे ये असुर बाहुबली को डिफेंड कर रहा है। वो कहता है कि बाहुबली तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरी भुजाओं का सामना करना होगा। मींस कि इंद्र को पहले उस असुर को हराना होगा, तब जाके वो बाहुबली तक पहुंचेगा, जो कि इंद्र कर भी देता है। इस असुर के हारने के बाद हम देख पाते हैं बाहुबली को, जो कि एक उड़ते हुए रथ से बाहर आता है एंड इंद्र एंड बाहुबली के बीच में क्लैश होता है। मींस एक मेयर ह्यूमन अब एक देव से लड़ने वाला है। दिस साउंड्स क्रेजी। ये बस एक प्रमोशनल मटेरियल है जिसमें कि हमको बस एनिमेशन फ्लेक्स किया गया है एंड हमको ये बताने की कोशिश की गई है कि कहानी क्या होने वाली है इस एनिमेटेड मूवी की। बाकी मैं यही बोलूंगा कि अगर इनका मोटिव बस यही था कि एनिमेशन फ्लेक्स करना है एंड क्या बताना है कि इसमें कहानी क्या होने वाली है, तो आई एम ऑल इन। ये मूवी ठीक बाहुबली की तरह ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है, जहाँ पे पहला पार्ट इसका 2027 में रिलीज हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ भाई, ये मूवी इंडिया के एनिमेशन का गेम चेंज करने वाली है। 2027 इज गोइंग टू चेंज इंडियन सिनेमा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।